नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 28 सितंबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। भाद्रपद मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है। तिथि आज की चतुर्दशी है और आज का वार है गुरुवार। आज अनंत चतुर्दशी का व्रत है। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पूरे दिन और पूरी रात रहेगा। योग गंड है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है। करण गर है सुबह 8:35 तक, आगे वणिज करण है शाम 6:51 तक और फिर आगे बव करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:17 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:17 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा में नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:53 से दोपहर 12:41 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 10:17, 11:05, फिर दोपहर बाद 3:05 और 3:53। आज का दिशा शूल दर्शकों दक्षिण दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये करें कि दक्षिण दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकले। परिहार बहुत सरल है, दक्षिण की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा खाइए, 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि दिशाशूल की तरफ यात्रा कर रहा हूं, मेरे साथ रहिएगा। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, दिशाशूल भी परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक और फिर शाम 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक। बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ये दोनों कालखंड ज्यादा योगकारक शुभ है। अच्छे एफर्ट्स करें तो इन समय का ध्यान रखते हुए कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों कुंभ है। शाम बाद 8:28 तक आगे चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को आर्थिक लाभ संभव है और संतान संबंधित शुभ सूचना मिल सकती है। वहीं वृष राशि वालों को करियर में दिखेगा स्थायित्व और घर से मिलेगा सपोर्ट। मिथुन राशि वालों को भाग्य से मिलेगा सपोर्ट और आप अपने रुचि के विषयों पर ज्यादा ध्यान देंगे। कर्क राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, वात विकार, शरीर में दर्द वगैरह परेशान कर सकते हैं। सिंह राशि वाले अपने बिजनेस पार्टनर से कुछ विवाद होता हुआ देख सकते हैं। वहीं कन्या राशि वाले अपने ननिहाल पक्ष से होंगे लाभान्वित। तुला राशि वाले स्पोर्ट्स और मनोरंजन इंडस्ट्री के लोगों को मिलेगा लाभ। वृश्चिक राशि वालों को घर में अशांति का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आज करियर में होगा लाभ। और धनु राशि वालों को किसी बड़े सपोर्ट सिस्टम से भाग्योदय होने के चांसेस बनेंगे। और मकर राशि वालों को आज अपनी वाणी और कम्युनिकेशन स्किल से होगा बहुत बड़ा लाभ। ऐसे ही कुंभ राशि वाले लोग आज बहुत भ्रमित रहेंगे और दिन भर ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे। वहीं मीन राशि वाले आर्थिक मसलों में आज रखें सावधानी, नहीं तो हो सकता है कोई बड़ा नुकसान। दर्शकों, आप करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि और प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर निकाल लाते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज अनंत चतुर्दशी का व्रत है और इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। इसके पीछे कथा है कि जब पांडव द्यूत क्रीड़ा में अपना सारा राजपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। और धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से यह व्रत किया था और अनंत सूत्र धारण किए थे। अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से आगे जाके पांडव सभी संकटों से मुक्त हुए और बहुत अच्छा जीवन उनका हो गया था। इसके लिए आज आप सभी लोग प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, अनंत चतुर्दशी के व्रत का संकल्प लें और अपने घर के पूजा घर में स्वच्छ भूमि पर कलश स्थापित करें और कलश के साथ ही शेषनाग की शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु जी की मूर्ति या चित्र रखें। उनके समक्ष 14 ग्रंथियों से युक्त यानी कि 14 गांठ वाला एक अनंत सूत्र यानी डोरा रखें और उसके बाद ओम अनंताय नमः इस मंत्र से और भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की पंचोपचार से विधि करें। यानी आप बोलें ओम अनंताय नमः और इससे पंचोपचार से पूजन करते रहें, डोरे की भी और भगवान विष्णु की भी। पूजनोपरांत अनंत सूत्र को मंत्र पढ़ते हुए पुरुष अपने दाहिने हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांध लें। जो मंत्र पढ़ना है बांधते वक्त वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कहीं कहीं ऐसी मान्यता भी है कि उस डोरे की जगह 14 हल्दियों की गांठ भी रखी जाती है और उससे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से निश्चित रूप से पुण्य जागृत होते हैं, आर्थिक स्थिति सुधरती है और जिन लोगों के काल सर्प का दोष है जन्म पत्रिका में, उस दोष की भी शांति होती है। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं की सरल समाधान कर देते हैं, जिन्हें करके आप असफलता अड़चनों को जीवन में बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप लोग आज सुबह 9:30 से 11:15 के बीच में चंदन का इत्र और केसर मिले हुए जल से शिव जी का अभिषेक करें और मंदिर में बैठकर कम से कम 11 माला नमः शिवाय का जप करें। साथ ही आज अगर संभव हो 5 वृक्ष केला, अशोक, आम, आंवला और पीपल, ये 5 वृक्ष किसी मंदिर में या पार्क में आज दोपहर 1:45 से 2:45 के बीच में आप अगर लगा देते हैं तो आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत ही सुंदर, अनुकूल और ईश्वरीय अनुकंपा के साथ रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, बहुत से लोगों को एक डर बना रहता है, हमेशा घबराहट सी बनी रहती है। ये डर और बेवजह की घबराहट आगे जाकर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नींद ना आना और बहुत से अन्य अवसाद वाले जो मानसिक रोग हैं इसमें परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति अक्सर जन्म पत्रिका में चंद्र ग्रह के पीड़ित होने पर और मंगल, सूर्य आदि निर्बल होने से बनती है। इस स्थिति में आपको चाहिए कि नित्य शक्ति उपासना करें। इसका अर्थ यह है कि किसी योग्य गुरु से दीक्षा प्राप्त कर किसी भी देवी शक्ति स्वरूप की आप साधना आराधना करने लगें। और इसके साथ ही एक विशिष्ट मंत्र का अगर आप नित्य जाप करने लगते हैं तो इन सभी मानसिक समस्याओं और अकारण लगने वाले भय से आप मुक्त हो जाएंगे और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र, टोने टोटके, दृष्टि दोष, नेगेटिविटी आप पर बिल्कुल भी असर नहीं करेंगे। इसके लिए आपको करना यह है कि पहले दिन 2 पानी वाले नारियल लेकर शिव मंदिर जाएं, एक शिव जी को और एक देवी माता को नारियल अर्पित करें और उनसे इस मंत्र जाप की अनुमति और रक्षा का आशीर्वाद मांगे। फिर नित्य 1 माला इस विशिष्ट मंत्र की आप करते रहें तो इसके विराट प्रभाव को आप स्वयं अनुभव करेंगे। मंत्र को ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, शूलेन पाही नो देवी पाही खड्गेन चांबिके घंटा स्वनेन न पाही चाप्य जानी स्वनेन चे। मंत्र फिर से समझते हैं, शूलेन पाही नो देवी पाही खड्गेन चांबिके घंटा स्वनेन न पाही चाप्य जानी स्वनेन चे। आप करके देखिए, बहुत ही बड़ा रिजल्ट आएगा। आपको बहुत ही सुकून, शांति और एक शक्ति का एहसास अपने भीतर होगा। ऐसी दर्शकों, जिन लोगों को लगता है कि उनके आसपास के लोग उनको बहुत कम वैल्यू देते हैं या अपेक्षित सम्मान उनको जीवन में कभी नहीं मिला, या वो लोग जो ये चाहते हैं कि जिससे भी वो मिलें तो सामने वाला उनकी तरफ आकर्षित रहे, प्रभावित रहे और उनका कहना भी मान ले, तो 2 छोटे छोटे काम, छोटे से उपाय आपको शुरू कर देने चाहिए जिससे आपकी ये जो मनोकामना है ये पूरी हो सके। एक तो आप अपने कमरे में, पूजा घर में एक A4 साइज का एक कागज को दीवार पर चिपकाएं जिस पर लाल शाही से क्लीम लिखा हो, क्लीम बीजाक्षर बना हुआ हो लाल शाही से, और ये इतनी ऊंचाई पे चिपकाना है कि जब आप सुखासन में बैठें जमीन पे तो आप जब देखें तो ये आपकी आंखों के एकदम लेवल पे सामने रहे। अब नित्य 10-15 मिनट इस पर एक टक देखने का अभ्यास करें और उस दौरान मन ही मन क्लीम बीजाक्षर का जाप भी चलता रहे। इसके साथ ही नित्य 3 माला इस विशिष्ट मंत्र की भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठ के जप शुरू करें। भगवान को मिश्री का भोग लगाएं, देसी घी का दीपक रहेगा। जो मंत्र जपना है वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। कृष्ण कृष्ण महायोगी भक्तानाम अभयंकर गोविंद परमानंद सर्वम में वशम आने। मंत्र फिर से समझते हैं, कृष्ण कृष्ण महायोगी भक्तानाम अभयंकर गोविंद परमानंद सर्वम में वशम आने। तो इस मंत्र का आप जाप करें और इसकी शक्ति को आप महसूस करें। कुछ ही हफ्तों के अभ्यास से, साधना से आप देखेंगे कि आप में एक आत्मविश्वास, एक ऑरा डेवलप हो रही है और आपके आसपास के लोग स्वतः ही आपकी ओर आकर्षित और प्रभावित भी रहने लगे हैं। जितने दिन और जितना समय, जितना ज़्यादा आप ये जाप करेंगे, ये साधना करेंगे, उतनी शक्ति और उतनी ऊर्जा आप में घनीभूत होती रहेगी। तो ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है दिव्या जैन जी की। 2 अक्टूबर सन 2000 का जन्म है। सुबह 4:20 का समय, टोंक। प्रश्न किया है विवाह का योग कब तक है। देखिए दिव्या जी, आपके विवाह का योग फरवरी से जून 2024 के बीच बनेगा। यदि ये योग आप चूक जाती हैं तो फिर अगला जो योग है वो सन 2028 में जनवरी फरवरी में जाके बनेगा। आपकी जन्म पत्रिका में मंगल और शनि का विवाह भाव पर दृष्टि प्रभाव बिल्कुल भी शुभ नहीं है।
नित्य माता पार्वती और शिव जी का पूजन और गणेश शतनाम स्तोत्र का पाठ आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। आज की दूसरी पत्रिका आई है विनीता शर्मा जी की। 23 जुलाई सन 1984 का जन्म है, दोपहर 3:10, जयपुर। विवाह में समस्याएं चल रही है यानी वैवाहिक जीवन में, तो उपाय बताएं। देखिए विनीता जी, आपके वृश्चिक लग्न, वृष राशि है, सप्तम यानी विवाह भाव में राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष है और 12वें भाव में मंगल शनि की युति है। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन का जो सुख है वो बहुत कम मिलता है और आगे जाके तलाक के योग भी बनते हैं। इसके समाधान के लिए आप राहु चंद्र ग्रहण की जो दोष है उसकी शांति करवाइए, मंगल गुरु चंद्र के साथ साथ गुना जप करवाइए। इससे आपको बहुत ज़्यादा काफ़ी आराम आ जाएगा, समस्याओं से आप धीरे धीरे बाहर आने लगेंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज की विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।